नमस्कार स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और काफ़ी लेवल का भी है। आज हम बात करेंगे जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए लास्ट आप लोगों के पास 30 दिन पूरे पूरे बचे हैं और इस 30 दिन की जो स्ट्रेटेजी है, जो प्लानिंग है कि कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं आखिरी के 30 दिनों में, तो उनको लेकर अपन चर्चा करने वाले हैं। वैसे अगर मैं सामान्य बात करूं कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो लेवल है, इस लेवल पर आकर आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उस समय थोड़ा बहुत दूसरों की बातों से मोटिवेट हो जाते हैं, तो वो अपना सिलेक्शन ले लेते हैं। या कुछ स्टूडेंट्स जो नए होते हैं, न्यू कमर्स होते हैं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें लास्ट समय में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए ताकि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो इसका एक तो पहले सबसे पहले आपको सूत्र ध्यान रखना है कि धैर्य, समर्पण और निरंतरता। आपको अपने जो एक महीना है इसमें अपने धैर्य को बनाए रखना है, समर्पण का भाव रखना है और जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें निरंतरता रखनी है। तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है कि असफलता हमें यह बताती है कि हमने अपनी तैयारी को पूरा ढंग से नहीं किया। इसके अलावा और कुछ नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब आप विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो जब जैसे जैसे एग्जाम की डेट नज़दीक आने लगती है हमारे ऊपर इसका अनावश्यक दबाव हम ले लेते हैं और वहाँ हमें थोड़ा एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसा कुछ महसूस होने लग जाता है और वो एग्जाम तक रहता है केवल, उसके बाद सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसी स्थितियां नहीं क्रिएट हों तो हमें हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो थोड़ी सी अगर मैं बात करूं कि जो आपकी 30 दिन की प्लानिंग रहेगी उसको लेकर अपन चर्चा करें, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ ऐसे बता दूं कि आपका जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होता है वो दो चरणों में होगा। एक तो आपका जो साक्षात्कार है वो, देखिए अगर एग्ज़ाम के चरणों की बात करें तो एक तो आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है वो लिखित परीक्षा होती है और एक आप लोगों के लिए साक्षात्कार होता है। तो ये तो बाद का चरण है। अभी जो लिखित परीक्षा है उसमें आप लोगों के 3 पेपर हैं, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आप लोगों का सब्जेक्ट का है और पेपर थर्ड आप लोगों का जीके का है। तो पेपर फर्स्ट और सेकंड में आप लोगों के 75 मार्क्स, यहाँ पर 75 मार्क्स और ये 50 मार्क्स। तो आपका जो 200 नंबर का पेपर है वो आप लोगों के लिए ये पेपर होगा। मुख्यतः बात करेंगे अपन जो पेपर थर्ड है उसको लेकर, और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो आप लोग काफ़ी इस मामले में एक्सपीरियंस हैं क्योंकि आप लोग अभी नेट देकर आए हैं, सेट देकर आए हैं। किसी ने नेट क्वालिफाई किया है, किसी ने सेट क्वालिफाई किया है। इसके अतिरिक्त मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर लगा हुआ है सब्जेक्ट से, तो उनके लिए यहाँ पर कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है क्योंकि उनका सब्जेक्ट ऑलरेडी तैयार है। तो उन लोगों को इसको पढ़ना तो है लेकिन अपने साथ ही साथ अपने पेपर फर्स्ट पर भी फोकस करना है। तो एक तो देखिए यहाँ पर घबराने वाली स्थिति वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आपके पेपर फर्स्ट और सेकंड क्लियर है क्योंकि आपने नेट में पढ़ा है, आपने कोई फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर एग्जाम दिया है वहां पढ़ा है। यदि आपने इसमें सिलेक्शन ले रखा है तो और भी आपका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। बात करेंगे हम पेपर सेकंड को थर्ड को लेकर, उसमें क्या क्या है और कैसे आप लोगों को तैयारी करनी है। एक तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि आपको अपने जो आपका स्टडी मटेरियल है, जो अध्ययन सामग्री है, आपको इसमें किसी नई चीज़ को ऐड नहीं करना है। मतलब न तो आप कोई नोट्स लेकर आने हैं, न किसी बुक को परचेज करना है, न कोई ऑनलाइन कोर्स देखना है। आपने जो तैयारी की है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं इस समय रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस देखना शुरू कर देते हैं। आपको ये काम नहीं करना है। न कोई नई बुक लेकर आनी है, न नोट्स लेकर आने हैं। आप लोगों ने जिस नोट्स से पढ़ा है आपको उसी के ऊपर अपना विश्वास रखना है और उसी को बार बार रिवाइज करना है। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना कि आप जितना किसी टॉपिक को रिवीजन पर फोकस करेंगे आप सफलता के उतने ही नज़दीक पहुंच जाएंगे। आपको 15-15 दिन के इस दो भागों में सेशन को डिवाइड कर देना है कि फर्स्ट 15 दिन में मुझे अपना एक बार रिवीजन और लास्ट के 15 दिन में मुझे एक बार रिवीजन कर लेना है। पेपर जो थर्ड है इसको प्रतिदिन 3 से 4 घंटे आप लोगों को देने हैं। इसके अलावा जो बचा हुआ समय है वो आप लोगों को अपने सब्जेक्ट्स को देना है। किसी नई चीज को पढ़ने से बचना है। नेक्स्ट जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए
वो नई चीज़ नहीं पढ़नी है कोई, ठीक है। ऐसी अब नई चीज़ों में इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे मान लो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं या जो टॉपिक छूट गए उनको नहीं पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ना है, लेकिन कुछ अलग से अब आप अपने को ट्राई नहीं करना है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन कीजिए। पेपर थर्ड में आप जो नई चीज़ें जैसे करंट अफेयर्स है, आपकी आर्थिक समीक्षा है, आप उसको रेगुलर पढ़ते रहिए। आपका जो भाग कमजोर है, आपका जो भाग अब कमजोर है, उसको थोड़ा सा समय आपको बढ़ाना है, उसको बार बार पढ़ना है। जैसे मैं बात करूं कि आप लोगों का जो पेपर थर्ड होता है उसके 5 पोर्शन होते हैं। पेपर थर्ड के आप लोगों के 5 पोर्शन होते हैं। 5 पोर्शन में जैसे सबका अगर अपन बात करें राजस्थान जीके में, कोई पेपर तो पूरा राजस्थान जीके का ही होता है। इसमें जो पहला पोर्शन होता है वो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का होता है। सेकंड पोर्शन की अगर अपन बात करें तो ज्योग्राफी का होता है। थर्ड पोर्शन की अगर अपन बात करें तो पॉलिटी का होता है। फोर्थ पोर्शन आप लोगों का इकोनॉमिक्स का होता है और फिफ्थ पोर्शन जो होता है आपका करंट का होता है। तो देखिए 20 क्वेश्चन करंट, 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, 20 पॉलिटी, 20 जियो और 20 राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहते हैं। अब हर स्टूडेंट जो राजस्थान की तैयारी कर रहा है, राजस्थान से तैयारी कर रहा है, उसका हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का लेवल अच्छा होता है, ज्योग्राफी का अच्छा लेवल होता है, पॉलिटिकल का आजकल ठीक होता है, पहले बहुत अच्छा होता था, लेकिन आरपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछती है उसमें आपका लेवल ठीक होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? इकोनॉमिक्स में और करंट अफेयर्स में। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई तुक्का भी नहीं लगा सकता, क्योंकि मान लो आर्थिक समीक्षा से कोई सवाल पूछा है और आप वहां पर तुक्का लगाएंगे तो आपका तुक्का हमेशा गलत ही जाने के चांस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अभी एक तो जो है इकोनॉमिक्स और आपका जो करंट अफेयर्स है इसको फोकस करना है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन तो आप कैसे सही भी कर सकते हैं, आपके नहीं भी पढ़ के गए, मान लो पहले पढ़ा हुआ है तो चांस बन जाते हैं। लेकिन आर्थिक समीक्षा में नहीं पढ़ा तो कोई चांस नहीं बनेंगे, करंट में अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई चांस नहीं बनेंगे। तो एक तो आपको इसको जो अध्ययन करना है इसके समय को आप लोग बढ़ा दें, यहाँ पर अपनी जो है इसको यहाँ पर आप अधिक समय देना शुरू कर दें। इसके लिए देखिए आप राजस्थान सरकार की जो सुजस आती है उसको पढ़ना शुरू कर दें, मूमल आती है उसको पढ़ना शुरू कर दें, या आप ऑनलाइन कोई मटेरियल देख रहे हैं उसको पढ़ना शुरू कर दें। और आप लोगों के लिए इसमें ये जितने आप नंबर इंक्रीज कर पाओगे, आप औरों की तुलना में आपकी स्थिति उतनी ही प्लस हो जाएगी। ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। ये जो है आरपीएससी जिस तरीके का अभी पैटर्न है, जो भी आपने देखा होगा, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ, तो उनका जो ये वाला पोर्शन था ये काफी कठिन रहा। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि कई बार पेपर कठिन आता है तो हम घबरा जाते हैं और घबराहट में हम सारे क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य बनाए हुए रखना है। धैर्य कैसे? कि देखिए मान लो आपने 6 महीने साल भर तैयारी की, किसी टॉपिक को पढ़ा और उस टॉपिक के क्वेश्चन आए वो आपको नहीं आ रहे हैं, तो क्या इसकी कोई गारंटी है कि दूसरे लोगों के लिए वो टॉपिक इजी है? बिल्कुल नहीं है। वो बच्चे भी उस पेपर को, उस क्वेश्चन को सोल्व करने में उतने ही कठिन महसूस करते हैं जितना आपके लिए वो कठिन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको नहीं छेड़ना है। यदि पेपर का लेवल टफ होता है तो आप लोग ध्यान रखना कि आप लोगों की पहली जो प्रायोरिटी रहेगी वो केवल 40% नंबर लाने की प्रायोरिटी रहेगी। जहां तक हो सके अगर पेपर टफ आता है तो अपन यही कोशिश करें कि एक बार अपने 40% नंबर आ जाए। कट ऑफ की अपने को वहां पर सोचने नहीं बैठ जाना है। अगर कट ऑफ की सोचने बैठ गए तो आप पेपर गड़बड़ कर देंगे, धैर्य खो देंगे और हड़बड़ाहट में आपके जो क्वेश्चन है वो वहां पर गलत हो जाएंगे। ये आप लोग ध्यान रखना। तो अगर पेपर टफ आता है तो 40% का आप क्राइटेरिया सेट रखना। इसके अलावा जैसे आप क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स जैसे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो आप पर डे की टेस्ट सीरीज से बचें। यहाँ पर आप लोग कोई जैसे वीकली अगर टेस्ट सीरीज है तो वो दे सकते हैं। अगर आप डेली टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आपके उसमें नंबर कम आए तो ये चीज़ें आपको हतोत्साहित करेंगी, डिमोनेलाइज करेंगी। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को इन चीज़ों से बचना है। इस समय जो आपको पहला काम करना है वो आपके रिवीजन पे फोकस करना है। प्रतिदिन जो टफ टॉपिक्स हैं उनके की पॉइंट्स बनाने हैं ताकि उनको आप उस समय बार बार रिवाइज कर सकें। कुछ ऐसे नोट्स बनाने हैं कि एग्जाम को 5 दिन पहले आप उनको ढंग से रिवाइज कर सकें। अपने आप को डेडलाइन देनी है, ध्यान रखना, अपने आप को डेडलाइन देनी है और उस डेडलाइन के अंदर अपने दिमाग को इस तरीके से तैयार करना है कि आप उस टॉपिक को बिल्कुल तैयार कर लें या उस टॉपिक का रिवीजन जो है कंप्लीट कर लें। तो इस समय अपना जो फोकस है वो बार बार रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। इस एक महीने में आप जितना रिवीजन करेंगे आप उतने ही सफल हो जाएंगे। यदि नई किताबों की तरफ भागे तो आपसे सफलता उतनी ही दूर हो जाएगी। पेपर अगर आपके लेवल के अकॉर्डिंग आता है तो भी ज़्यादा खुश नहीं होना है, धैर्य बनाए हुए रखना है और बेहतर ढंग से आपको पेपर तैयार करना है।
राजस्थान का भूगोल है, इसको भी ढंग से पढ़कर जाना है, यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, मान लो आपका लेवल सेकंड में या पेपर फर्स्ट और सेकंड ज्योग्राफी है, तो आपका जीके वाला ज्योग्राफी अपने आप तैयार हो जाता है। या आपका इतिहास है और कला संस्कृति है, तो आपका सब्जेक्ट इतिहास है, तो उसके अकॉर्डिंग एक भाग आपका अपने आप तैयार हो जाएगा। और यदि आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जीके वाला पोर्शन, आपका बेसिक अपने आप तैयार है, तो यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेपर फर्स्ट और सेकंड को जो आपने तैयार कर रखा है, नेट में तैयार किया है या किसी और एग्जाम में तैयार किया है, तो आप उसको रेगुलर तैयार करते रहें, पढ़ते रहें, उसके अकॉर्डिंग आप अपना समय देते रहें। तो अब यहाँ पर आपको एक तो खुद के ऊपर विश्वास बनाए रखना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ एक कंडीशन और होती है कि उन्हें यूँ लगने लगता है कि हम जो पिछला पढ़ रहे हैं वो भूलते जा रहे हैं और नया सिलेबस कवर नहीं हो रहा है। तो अब इस कंडीशन से हमें बचना है, अपना जो पिछला पढ़ा उसके ऊपर विश्वास बनाए रखना है। इसके लिए आपको रूटीन, योग, प्राणायाम, खाने पीने और सोने का जो भी समय है वो आपको निर्धारित करना है। करंट जो है वो आप लास्ट 6 मंथ का पढ़ के जाइए, तो 6 मंथ का जो करंट पढ़ के जाएंगे वो आपका उससे क्वेश्चन सही होने के चांस उतने ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा आपका जैसे मान लो सीट कम है, कई स्टूडेंट्स के ये रहते हैं, लेकिन फिर भी यदि आपने तैयारी की है तो आप अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास रखिए। इसके अलावा यदि आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो जो एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले और बनाएंगे, उसमें आपको सारी जो भी आपकी बातें हैं वो क्लियर कर देंगे या कमेंट के माध्यम से क्लियर कर देंगे। अधिक जो है विश्वास अपने ऊपर रखना है, आपका विश्वास ही आपको सफलता दिलाएगा। इसके अलावा यूजीसी नेट गुरुकुल टीम के साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपकी सफलता के लिए।